रामचंद्र यादव 13 कुमाऊं मेरी बटालियन है और इस बटालियन लड़ाइयाँ जो कि लड़ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई रजांगला की लड़ाई है, जिसको वर्ल्ड के अंदर पहला लड़ाई माना गया है। हम 62 के अंदर पूरी पलटन हमारी बारामूला में थी। अचानक हमें आदेश मिला कि आप लद्दाख जाएंगे, तो हम फौरन लद्दाख के लिए मूव करके रात भर चल के हम लेह में पहुंचे। लेह में हम एक हफ्ता के करीब पूरा क्लाइमेट किया और क्लाइमेट करने के बाद में अचानक आदेश मिला कि ये पलटन चसूल में जाएगी और हम चसूल के लिए रात को रवाना हो गए। पूरी रात चला और पूरे दिन चला। दूसरे दिन 4 बजे हम चसूल में पहुंच गए। चसूल में पहुंचते के साथ ही हमारी कंपनी को आदेश मिला कि आपकी कंपनी 18,300 रजांगला हिल पर जाएगी और बाकी कंपनियों को भी लोकेशन बांट दिया गया। अब वहाँ की हालात ऐसी थी कि हवा इतनी तेज 120 की स्पीड, बर्फ गिर रही है और जवानों के पास आइटम साइड का बंदोबस्त बिल्कुल ही जीरो था, क्योंकि ठंडा ड्रेस और पैरों में ठंडे ही बूट और सिर पर खाली एक एआई की टोपी होती है वो थी। बाकी बंदोबस्त एआई के अलावा सनों का बिल्कुल भी हमारे पास किसी जवान के पास भी नहीं था। हालात देश की ऐसी थी कि अचानक वो लड़ाई होगी और संभल भी नहीं पाया देश। उससे हमारे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन हमारी बटालियन जो चसूल के डिफेंस के लिए गई थी और हमारी कंपनियां जो पोस्टों पर चढ़ी हैं, गुरुंग हिल, मगर हिल और रजांगला पर चार्ली कंपनी चढ़ी है, जिसका कमांडर पहले प्रेम कुमार थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह क्वार्टरमास्टर होने के नाते थोड़ा एक हफ्ते बाद चार्ज देकर के बारामूला से पहुंच गए थे और वो हमारे पास पहुंच गए। क्योंकि फील्ड कंपनी एक जो फील्ड में जाती है तो उसका कमांडर एक मेजर साहब भी होना चाहिए, इसलिए मेजर साहब वहां पहुंच गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से 1 महीनों ताकत लगा करके जवानों ने अपनी जान बचाने के लिए मोर्चा तैयार कर लिया था। हालत ऐसी थी कि जब रोज खबरें सुनते थे, खोल देता हूँ आप, मैं सहलाता हूँ, आप चिंता मत करिए। बोला अभी एक ही बात है। बोला मैंने कहा बोलो साहब, आप चले जाओ बटालियन हेडक्वार्टर में और बताओ कमांडर को कि ये कंपनी कैसे लड़ी। मैंने कहा साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, बड़े मेरा हुक्म है। मैंने कहा ठीक है, हुक्म तो आपका माना जाएगा, लेकिन आप बार बार लेक्चरों में हमें जब भी लेक्चर देते थे कि लड़ाई में एक सिपाही का हुक्म भी चलता है। अब वो पोजीशन आज आ गया है कि आपकी हालत ऐसी है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बोले मेरा हुक्म है। और उसके बाद वो बेहोश हो गया। दुश्मन हमारे सामने से ओवर रन, मतलब हम आपस में दुक्का हो गया। 7 प्लाटून में भी, 8 प्लाटून में, 9 प्लाटून में भी आपस के अंदर। अब हम बैनेट मारते तो उनके पास ऐसा कपड़ा वो बैनेट ही नहीं जाता, तो बट से उनको मारा। सिंहराम जिसको वीर चक्र बाद में मिला, दोनों भाई थे, उसने दोनों चाइनीज के दोनों को पकड़ के आपस में सिरों को मार करके मारा। एक को उठा करके चट्टान पत्थर पर मारा। बड़ा बहादुर था, बड़ा स्पोर्टमैन था, हैमर और गोला का और रस्सा का। पूरी कंपनी में स्पोर्टमैन पूरे इसी कंपनी के अंदर थे। अब हालत हमारे ऊपर रन ओवर हो गया और रन ओवर होने के बाद में मैंने कहा कि मैं साहब को अभी मुझे चांस है, किसी तरह इसको निकाल सकता हूँ, नहीं तो निकालो। मैंने मैं साहब को लिया गोदी में।